प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुम्हें शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इब्राहिम सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए उस देश की ओर निकल पड़ा। वह जाते जाते हरान को पार किया। कनान देश को पार करते हुए जब वो जा रहा था तब ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, जो पवित्र वचन में लिखा है 7 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 का 7 में। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। कितनी सुंदर बात है। अब्राहम उस परमेश्वर के लिए, जिसने उन्हें दर्शन दिया था, उस जगह पर प्रभु के लिए वेदी बनाई। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी हमें ऐसा ही करना जरूरी है। हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, हम कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी हम परिवार में बस जाते हैं। प्रभु के लिए वेदी बनाना ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग अभी भी अपने घर में वेदी नहीं बनाया है। कई लोग प्रभु के लिए अभी तक अपने घर में स्थान नहीं दिया है, प्रभु के लिए स्थान नहीं दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम जब सब कुछ छोड़कर चला गया, तब इब्राहिम ईश्वर के लिए कनान देश में एक वेदी बनाई। मेरे मित्रों, वेदी क्या होता है? वेदी एक पवित्र जगह है। वेदी में मैं और मेरा ईश्वर हम बातचीत करते हैं। मैं अपने परमेश्वर की आराधना करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। जब इब्राहिम ने वह वेदी बनाई, तब उन्होंने वह वेदी ये सोचकर बनाया कि मैं उस परमेश्वर से बातें करूंगा, उस परमेश्वर की आराधना करूंगा, उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। वेदी का मतलब होता है प्रभु की उपस्थिति। वेदी का मतलब होता है मैं और मेरा ईश्वर। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने अपने घर में वेदी नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, क्योंकि प्रभु के लिए वेदी बनना, प्रभु के लिए
एक वेदी बनाकर तैयार रखना ये बताता है, ये संकेत देता है कि आपके घर में प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु ईश्वर आपके घर में रहता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 और पवित्र वचन 19 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे समारी स्त्री प्रभु यीशु से कहता है, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर पिता की आराधना करते थे, लेकिन आप लोग यहूदी लोग यह कहते हैं कि पिता की आराधना यरूशलेम मंदिर में होनी चाहिए। समारी स्त्री बता रही है, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर पिता की आराधना करते थे, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ईश्वर की आराधना यरूशलेम मंदिर में होनी चाहिए। सुनिएगा प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया। प्रभु यीशु कहते हैं, नारी, मैं तुमसे कहता हूं, वह समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम मंदिर में। वह समय आ गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को पिता चाहता है, पिता प्रसन्न होता है। तो मेरे मित्रों, हमें ऐसी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु सिखाता है, ऐसी आराधना, ऐसी पूजा कि हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर इब्राहिम उस समय मरुभूमि में एक वेदी बनाई, प्रभु की स्मृति में, प्रभु की यादगारी में एक वेदी बनाई। और वेदी पवित्र जगह होता है जहां मैं और मेरा ईश्वर, जहां मैं अपने ईश्वर से बातें करता हूं। प्रभु यीशु हमें और गहराई की ओर ले जाते हैं। प्रभु यीशु समारी स्त्री के इस वार्तालाप के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं, पूरी गहराई की ओर ले जाते हैं कि हमें उस पिता की आराधना कैसे करनी है। आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, और पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। देखिए, प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया, आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करने वालों को ही ईश्वर चाहता है। स्तोत्र ग्रंथ 51 में लिखा है, पवित्र वचन 18 में लिखा है। पवित्र वचन में ईश्वर कहता है, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ, ईश्वर ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। तो देखिए, इस प्रकार हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर होम बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए ईसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 और पवित्र वचन 2 में लिखा है, ईश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पांवदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनवाओगे? मेरा निवास का स्थान कहां होगा? देखिए, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनवाओगे और मेरा निवास का स्थान कहां होगा? किंतु मेरी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से
मेरी वाणी सुनते हैं। तो प्रभु की कृपा दृष्टि कहाँ रहती है? उन लोगों पर जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पांवदान। लेकिन प्रभु की दृष्टि कहाँ लगी है? उस व्यक्ति पर जिनका हृदय नम्र है। श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनने वालों पर प्रभु की दृष्टि लगी रहती है। इसके द्वारा परमेश्वर यह बताना चाहता है कि तुम्हारा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है और तुम्हारे इस शरीर में तुम्हारे पवित्र हृदय को मैं मंदिर का रूप देना चाहता हूं। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 3 और 16 में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, सामरी स्त्री से कहा, ईश्वर उन आराधकों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को देखते हैं तो आज हम जो ये शरीर हमारा मंदिर है, हम उस पिता को आत्मा और सच्चाई से कैसे आराधना करें, इसके विषय में संत पौलुस हमें स्पष्ट शब्द में बताते हैं। अध्याय 12 पवित्र वचन 1 और 2 में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें। आप लोग मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप लोग इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है, क्या भला है, क्या सुग्रह है और क्या सर्वोत्तम है। देखिए, हमें अपने मन, हृदय से उस पिता की उपासना करना है। यही है प्रभु यीशु बताते हैं, तुम लोग ना तो यरूशलेम मंदिर में, ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, बल्कि आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करोगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज को आपको और मुझे जरूरत है, जरूर हम इब्राहिम की तरह एक बेदी बनाते हैं, अपने घर में बनाते हैं। बेदी एक ऐसा पवित्र जगह होता है जहां मैं और मेरा ईश्वर, जहां मैं अपने प्रभु ईश्वर से बातें करता हूं। लेकिन ईश्वर यह चाहता है कि हमारा ये शरीर, हमारा ये हृदय ईश्वर का मंदिर हो, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करना चाहता है और हमसे बातें करना चाहता है। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु इसीलिए सामरी स्त्री से कहा, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। हम इब्रानियों के पत्र में देखते हैं अध्याय 10 में और पवित्र वचन 7 में लिखा है, प्रभु यीशु किस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को पिता को अर्पित करते हैं। और वो कहता है, पिता तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। यह हमारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना, जब हम लोग उस पिता की इच्छा पूरी करते हैं, ये सबसे बड़ा बलिदान,
इससे प्रभु यीशु ने कहा, पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, क्योंकि तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, तू ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, वही परमेश्वर आपको आपकी बेदी से इतनी आशीष दे, जिस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा। और ईश्वर इब्राहिम से कहता है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के लोग सब लोग हाथ उठाइए, गाइए, यीशुआ तुझ में हूँ मेरी महिमा, गाइए प्रभु, प्रभु